जो सही है कि सभी पार्टियों के अपने अपने वोट बैंक हैं, लेकिन किसी पार्टी के पास इतना वोट बैंक नहीं है कि वो अकेले दम पर चुनाव जीत सके और केवल उस वोट बैंक के सारे चुनाव जीत सके। वास्तव में वोट बैंक हमेशा रहेंगे, रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक रहते हैं, ऐसी कोई ये नई बात नहीं है। तमाम पार्टियों ने कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, किसी खास समुदाय के नाम पर उन्होंने वोट बैंक बना रखे हैं। सवाल होता हमेशा चुनाव के दौरान मुद्दे महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर मुद्दे साफ हो तो जनता के सामने उस मुद्दे को अगर ठीक से प्रस्तुत किया जाए, जनता उस मुद्दे को अगर ठीक से समझती है, तो बार बार देखा गया है कि ये वोट बैंक फिर धरे के धरे रह जाते हैं, वोट बैंक टूटते हैं और उन मुद्दों के आधार पर जनता वोट देती है। अब सवाल यह है कि जनता के सामने मुद्दे साफ हों। जब जब मुद्दे साफ होते हैं तो जनता मुद्दे को वोट देती है, जब जब मुद्दे साफ नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से मुख्य रूप से जाति और संप्रदाय और धर्म या वोट बैंक के आधार पर जनता वोट देती है। थोड़े से वोट बैंक की कोई परवाह नहीं, लेकिन आम जनता मैं नहीं समझता कि वोट बैंक है। एक बहुत बड़ा तबका, मैं तो समझता 50% से ज्यादा एक ऐसा तबका है जो किसी का वोट बैंक नहीं है। और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे वोट बैंक भी लोगों का टूटता जा रहा है। और मैं समझ रहा हूं कि इस समय तो आज की जो परिस्थिति है, इसमें 75% तक जनता अब किसी को वोट बैंक नहीं है, वो वोट बैंक से बाहर निकल चुकी है। अभी बीबीसी ने एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण किया और उसने 23 देशों का सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण में बीबीसी ने यह पाया कि इसमें दुनिया में जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और भारत में तो ये सभी जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार इसमें नंबर 1 का मुद्दा है। तो अगर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता ने समझ लिया, अगर जनता ये समझती है कि वास्तव में भ्रष्टाचार का मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमें वोट देना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि सारे वोट बैंक टूट जाएंगे। लेकिन अब ये सवाल है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कैसे बने। सवाल इसका ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि चुनाव में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पुरानी खास करके बड़ी बड़ी पार्टियां आजकल इस देश में हैं, वो भ्रष्टाचार की बात चुनाव के पहले तो बहुत करती हैं कि ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। लेकिन चुनाव आते आते ये सारी राजनीतिक पार्टियां उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को गायब कर देती हैं, ताकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता वोट न दे, उसको मुद्दा नहीं बनने देती हैं, क्योंकि सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, उसके नेता भ्रष्ट हैं, उनके तौर तरीके भ्रष्ट हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा गायब करने में इनकी कोशिश हो जाती है चुनाव में आते आते। लेकिन अगर जनता के सामने मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा आया, खास करके इस बार अब जो चुनाव होने वाले हैं, तो पूरे देश में इस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल है। और मैं समझता हूं भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर बनेगा तो निश्चित रूप से नैतिक पार्टी को भारी सफलता मिलने की आशा है, क्योंकि नैतिक पार्टी के जो प्रत्याशी है, नैतिक पार्टी की जो राजनीति है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। वो भ्रष्टाचार के जो उसने नारा ही दिया है कि भ्रष्ट राजनीति में भ्रष्ट नेता कभी नहीं, तो पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो मैं समझता हूं नैतिक पार्टी को वोट बैंक टूटेंगे और नैतिक पार्टी को वो लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है अपना वोट देंगे।